हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 96 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 95 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 96 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले देखेंगे 96 में यहाँ पर 4 एसेंस का प्रयोग होगा, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपके बुक में ही पीछे दिए गए हैं। यहाँ पर आधे घंटे से 1 घंटे से 2 मिनट 4 मिनट 4 दिन वर्षों से 3 वर्षों से रहेगा, जिसमें 4 का प्रयोग होगा। कहने का मतलब फ्रेंड्स जिसमें कि पता नहीं चलेगा कि समय हमारा कहाँ से शुरू होगा कहाँ खत्म होगा, तो यहाँ पर 4 का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर पता चल जाएगा कि सोमवार से है, 2016 से है, 9 बजे से, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट अगर दिया जाए तो फ्रेंड्स हम वहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। ये दोनों बात आप क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जितने बुक में यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 96 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को यहाँ पर लिख लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके इन सभी प्रश्न को हल करेंगे। आज का फ्रेंड्स यहाँ पर जो टॉपिक होने वाला है, सबसे पहले समझ लीजिए कि ज़्यादातर सिंस ऑफ 4 के बेसिक पर ही यहाँ पर पूरा का पूरा ट्रांसलेशन है। जैसे पहले देखिए, अगर रहता मैं पढ़ता रहा हूँ तो आई हैव बीन रीडिंग, लेकिन यहाँ पर बोला गया है मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कीजिएगा, आई से ही लिखेंगे। यहाँ पर तो लिख देंगे आई के साथ हैव बीन, पढ़ रहा हूँ तो रीडिंग। अब यहाँ पर मैंने सिंस का प्रयोग करेंगे कि 4 का था। जब भी फ्रेंड्स यहाँ पर पता चल रहा है कि 10 बजे से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर सिंस का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे सिंस कितना बजे से, तो 10 बजे से, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 और उसके बाद में लिख देंगे ओ क्लॉक, CLOCK। ये फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 10 o'clock। ठीक है। चलिए अगला है मैं 4 घंटा से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे आई हैव बीन रीडिंग। अब फ्रेंड्स सब यहाँ पर देखेंगे बोला गया 4 घंटा, सब फ्रेंड्स 3 घंटा से ही 4 घंटा से, कौन 4 घंटा से कौन 3 घंटा से हमें नहीं पता है। हो सकता है फ्रेंड्स 5 बजे से 3 घंटा तक पढ़े होंगे, 8 बजे तक, हो सकता है 1 बजे से 3 घंटा यानी कि 4 बजे तक पढ़े होंगे, नहीं पता है। तो हम यहाँ पर 4 का प्रयोग करेंगे। 4 का फ्रेंड्स मीनिंग ध्यान में रखिएगा, F4। ठीक है। अब 4 है तो इसका हम मीनिंग लिखेंगे F4। ये 4 हो गया फ्रेंड्स, तो सिंस 4 वाला, ये 4 का मीनिंग हम यहाँ पर 4 लिखे हैं। ठीक है। अब 4 घंटों से, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 आवर्स, HOURS। अगर फ्रेंड्स यही रहता है यहाँ पर 1 घंटा तो एन लगा देते हैं, एन आवर, लेकिन 4 घंटा था तो 4 आवर्स लिखे हैं। ठीक है। चलिए अगला, हम लोग सन 2015 से काम कर रहे हैं। इसमें भी फ्रेंड्स हमें पता है कि 2015 से काम कर रहे हैं, तो लिखेंगे बी हैव बीन, काम करना का वर्क ING लगा देते हैं तो वर्किंग, बी हैव बीन वर्किंग सिंस 2015 से कर रहे हैं काम, तो लिख देंगे 2015। ठीक है। अगला, हम लोग 2 वर्षों से कोशिश कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स कौन सा 2 वर्ष से फ्रेंड्स हमें नहीं पता है। हो सकता है कि 2 वर्ष, कौन वाला 2 वर्ष, ये फ्रेंड्स अगर इसमें डेट याद रहता है इस प्रकार से तो हम भी यहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लगाएंगे। तो लिखेंगे बी हैव बीन ट्राइंग फॉर 2 वर्षों से तो 2 ईयर्स। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा बोला गया है तुम सोमवार से अंग्रेजी सीख रहे हो। पता है फ्रेंड्स हमें कि सोमवार से, तो लिखेंगे यू हैव बीन, सोमवार से अंग्रेजी सीख रहे हो तो लर्निंग इंग्लिश, कब से, तो सोमवार से, तो लिखेंगे सिंस, सोमवार का मीनिंग क्या होगा, मंडे, तो मंडे। ठीक है। अगला है आप सुबह से जाग रहे हैं, तो लिखेंगे यू हैव बीन, ये फ्रेंड्स जाग रहे हैं बोल रहे हैं, गा रहे हैं, तो यू हैव बीन सिंगिंग सुबह से, तो फ्रेंड्स इसका मीनिंग क्या होगा, सिंस मंडे। ये फ्रेंड्स सुबह है तो सिंस मॉर्निंग। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी में हो जाता है, तो सिंस मॉर्निंग। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगर सुबह से दिया रहे, शाम से दिया रहे, हमें पता है कि सुबह से, आज ही सवेरे से, आज ही शाम से, तो हम यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अगला है आप लोग 2 दिनों से काम कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स कौन सा 2 दिनों से नहीं पता है, तो यहाँ पर लिख देंगे यू हैव बीन वर्किंग फॉर 2 डेज। अगला है यहाँ पर वह 9 बजे से गा रही है। यहाँ पर फ्रेंड्स टाइम दिया गया है 9 बजे से, तो लिखेंगे सी हैज बीन, यहाँ पर सो रही है। ठीक है। तो सी हैज बीन स्लीपिंग सिंस, यहाँ पर फ्रेंड्स 9 बजे से है, तो लिखेंगे 9 o'clock, CLOCK। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा तो बोला गया है वह 3 घंटों से सो रहा है,
तो सबसे पहले देखेंगे वह है तो लिखेंगे ही के साथ हैज बीन स्लीपिंग। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 3 घंटा से है, पता है कि कौन 3 घंटा से, तो फ्रेंड्स हमें नहीं पता है, तो जब नहीं पता रहेगा तो यहाँ पर दे देंगे 4, 3 घंटा से तो हो जाएगा 3 आवर्स, HOURS। तो फ्रेंड्स यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है 2 दिनों से वर्षा हो रही है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर तो सब्जेक्ट ही नहीं पता है, कहाँ से शुरू करें, तो पहले वर्षा हो रही है तो यहाँ पर इट लगा देते हैं, इट से, तो लिखेंगे इट हैज बीन रेनिंग, RAINING। अब फ्रेंड्स 2 दिनों से, कौन सा 2 दिनों से नहीं पता है, तो लिखेंगे 4 2 डेज। ठीक है। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सुबह से व्यायाम करता रहा हूँ, तो लिखेंगे आई हैव बीन, व्यायाम करना था टेकिंग एक्सरसाइज, टेकिंग EXERCISE, आई हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज, कब से फ्रेंड्स, तो सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। अगला है वे गत साल से यहाँ रह रहे हैं। तो फ्रेंड्स गत साल का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे पिछले साल। यहाँ पर गत साल के जगह पर अगर समझ लीजिए कि गत सप्ताह रहता, गत महीना रहता, तब भी फ्रेंड्स हम इसमें सिंस का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो लिख लेंगे पहले दे हैव बीन, यहाँ रह रहे हैं, तो हो जाएगा पहले, सबसे पहले रहना का फ्रेंड्स हो जाएगा लिव, तो लिविंग हेयर, LIVING, लिविंग हेयर। कब फ्रेंड्स, गत साल से, तो हो जाएगा सिंस लास्ट ईयर। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब जो भी प्रश्न शेष यहाँ पर रह गए हैं उसको अगले पेज पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, सिर्फ एक ही प्रश्न शेष बच गए थे जिसको कि हमने यहाँ पर लिख लिया है। बोला गया है मैं बचपन से यहाँ रह रहा हूँ, तो हो जाएगा आई हैव बीन लिविंग हेयर। कब से फ्रेंड्स, तो बचपन से, पता है कि बचपन से, तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है, तो लिखेंगे सिंस। बचपन का मीनिंग होता है चाइल्डहुड, CHILDHOOD, तो सिंस चाइल्डहुड। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर 196 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने वो सभी को हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है, 196 का जितने प्रश्न यहाँ पर था उन सभी को हमने हल कराया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स 197 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं 197 का सभी प्रश्न हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी को हम एक एक करके हल करेंगे। बोला गया है सीता सोमवार से काम नहीं कर रही है, तो लिखेंगे सीता, सीता के साथ फ्रेंड्स क्या लगेगा, हैज बीन, क्या हैव बीन, तो बिल्कुल हैज बीन लगेगा, तो लिखेंगे सीता हैज बीन। ये फ्रेंड्स सबसे पहले देखेंगे हैज बीन तो लगेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं भी तो है, इसका भी तो ध्यान दीजिए। कल वाले प्रश्न में नहीं नहीं था, तो इसलिए हम नोट का प्रयोग नहीं किए थे, तो जब नहीं रहता था 3 नंबर पर लगता है, तो लिखेंगे सीता हैज नोट बीन। ठीक है। सीता हैज नोट बीन, क्या फ्रेंड्स काम नहीं कर रही है, तो सीता हैज नोट बीन डूइंग वर्क। कब से फ्रेंड्स, तो सोमवार से। निश्चित फ्रेंड्स हमें यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम पता है, यानी कि समय का स्टार्टिंग, तो लिखेंगे सिंस। यहाँ पर सोमवार है तो लिखेंगे सिंस मंडे, MONDAY। क्लियर है। अब फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट कर दिया, अब आपको यहाँ पर बढ़िया से दिखेगी। अगला है तुम 10 बजे से नहीं पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे यू हैव नोट बीन, पढ़ना का रीड ING लगाएंगे तो हो जाएगा रीडिंग, यू हैव नोट बीन रीडिंग। 10 बजे से फ्रेंड्स समय हमें पता है, तो लिखेंगे सिंस 10 बजे से, तो 10 o'clock, 10 o'clock। क्लियर है। अगला है मैं 2015 से यहाँ नहीं रह रहा हूँ, तो लिखेंगे आई हैव नोट बीन लिविंग हेयर। 2015 है तो लिखेंगे सिंस 2015। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है आप 4 वर्षों से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो लिखेंगे यू हैव नोट बीन टीचिंग, TEACHING। अब फ्रेंड्स बोला गया 4 वर्षों से, तो फ्रेंड्स हमें नहीं पता है कि कौन सा 4 वर्ष, तो लिखेंगे 4, 4 वर्षों से, तो लिखेंगे फॉर योर 4 ईयर्स। ठीक है। अगला है क्या वह 2 घंटों से सो रहा है, तो फ्रेंड्स क्या भी आ गया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वह ही के साथ हैज लगेगा, तो लिखेंगे हैज ही बीन। ठीक है। एक साथ नहीं होगा, बस इतना ध्यान देना है। तो हैज ही बीन, यहाँ पर देखिएगा 2 घंटों से सो रहा है, तो हैज ही बीन स्लीपिंग। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 2 घंटों से, क्या पता है कौन सा 2 घंटों से, तो नहीं पता है, तो लिखेंगे 4, 2 घंटों से, तो 2 आवर्स।
अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से देखिए बोला गया है कि क्या वे लोग सुबह से व्यायाम कर रहे हैं, तो लिखेंगे हैव दे बीन। व्यायाम करना का होता है टेक एक्सरसाइज, तो लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग ई एक्सरसाइज EXERCISE। तो हैव दे बीन टेकिंग एक्सरसाइज कब फ्रेंड्स, सुबह से, निश्चित समय पता है तो सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है, क्या तुम 9 बजे से खेल रहे थे, ये फ्रेंड्स थे नहीं है बल्कि हो, तो यहाँ पर लिखेंगे हैव यू बीन प्लेइंग। यहाँ पर देखेंगे 9 बजे से हमें फ्रेंड्स समय पता है, तो लिखेंगे सिंस 9 o'clock। क्वेश्चन मार्क यहाँ भी दे देंगे। ठीक है, अगला यहाँ पर कि क्या मैं बरसों से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूँ, तो लिखेंगे हैव आई। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे नहीं भी आ चुका है, तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, नोट लगाएंगे कि भिन्न लगाएंगे, सबसे पहले तो जो बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर नहीं आ जाएगा तो हमने आपको यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स इससे पहले जितने भी हमने आपको पढ़ाया है सभी में बताया है कि जब भी नहीं आ जाएगा तो यहाँ पर नोट यहाँ पर 3 नंबर पर आता है। चाहे फ्रेंड्स यहाँ पर क्या रहे, चाहे पहले बिन रहे, लेकिन पहले हम नोट को यहाँ पर प्रायोरिटी देंगे। क्लियर है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे हैव आई नोट बिन। फिर उसके बाद हम देखिए इंतजार करना के मतलब क्या होता है, वेट, ING लगा देंगे तो वेटिंग। तो लिख देंगे हैव आई नोट वेटिंग। और फिर से बरसों से, तो फिर से नहीं पता है कितना वर्ष से, तो लिखेंगे फॉर 4। और फिर यहाँ पर लिख देंगे ईयर्स बाई ARS क्वेश्चन मार्क। हैव आई नोट बीन वेटिंग फॉर ईयर्स, यानी कि क्या मैं बरसों से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात देखेंगे, यहाँ पर तुम्हारा भी था, तो आप क्या कीजिएगा, तुम्हारा का मीन फ्रेंड्स हैव आई नोट बीन वेटिंग यू कर देंगे, वेटिंग यू फॉर ईयर्स। क्लियर है, चलिए फ्रेंड्स अब जो भी यहाँ पर शेष प्रश्न है उसको हम अगले पेज पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये 3 प्रश्न शेष बचे हुए थे, तो हमने यहाँ पर इन तीनों को लिख लिया। तो चलिए हल करेंगे। बोला गया क्या वह सुबह से नहीं गा रही है, तो लिखेंगे यहाँ पर हैज सी नोट बीन सिंगिंग। यहाँ पर फ्रेंड्स है सुबह से, तो लिखेंगे सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। अब तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होता होगा कि कब हमें सिंस लगाना है, कब हमें फोर लगाना है। अब तो क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगला है क्या आप 2015 ईस्वी से यह काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर यू के साथ हैव लगेगा, तो लिखेंगे हैव यू नोट बीन डूइंग, यहाँ पर यह काम, तो दिस वर्क। यहाँ पर फ्रेंड्स निश्चित समय पता है 2015 से, तो सिंस 2015। अगर फ्रेंड्स ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। अगला यहाँ पर कि क्या वे लोग देश की सेवा अपने विद्यार्थी जीवन से नहीं कर रहे हैं, तो देखिए क्या वे लोग है, तो लिखेंगे हैव दे नोट बीन। ये सभी फ्रेंड्स देखिए जितने बड़े बड़े प्रश्न हैं ये सभी आप बनाइएगा बढ़िया से, जैसे हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं वैसे फ्रेंड्स आप भी यहाँ पर बनाइएगा और दूसरों को बताइएगा भी, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। तो लिखेंगे हैव दे नोट बीन। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे इसका फ्रेंड्स मीनिंग होता है अपने विद्यार्थी जीवन से, इसको अभी हम छोड़ रहे हैं, अपने विद्यार्थी जीवन से भी छोड़ रहे हैं। यहाँ पर क्या बेलोग हो चुका है, यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। देश की सेवा करना का फ्रेंड्स मीनिंग होता है सर्व द कंट्री। ठीक है, तो हैव दे नोट बीन SERVING सर्विंग द कंट्री कर रहे हैं। ठीक है, द कंट्री क्या अपने यहाँ पर अपने विद्यार्थी जीवन से, यहाँ पर हो जाएगा सिंस। और उसके बाद में देखेंगे अपने हैं यहाँ पर अपने विद्यार्थी जीवन से, तो पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अपने भी है, अगर अपने नहीं रहता तो डायरेक्ट हम लिख देते सिंस स्टूडेंट लाइफ। लेकिन फ्रेंड्स अगर यहाँ पर रहता बे लोग, तो बे लोग का मीनिंग दे होता है, तो दे का देर, उसे रहता ही तो ही का ही में लिखते हैं। तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर अपना है, तो अपना का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर यू, तब यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्रेंड्स योर, क्योंकि अपना का यहाँ पर यू होगा तो यू का यहाँ पर योर हो जाएगा सिंस योर स्टूडेंट लाइफ। अगर यहाँ पर रहता जैसे कि मैं अपना काम करता हूँ तो क्या लिखते थे आई एम, यहाँ पर वर्क, यहाँ पर आई एम माई वर्क, अपना काम, आई का माई होता है, यू का योर होता है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर बेलोग रहता तो दे का देयर करते हैं, उसे ही रहता तो ही का यहाँ पर हिम कर देते हैं।
क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हो सकता है कि आपके मन में एक डाउट यहाँ पर उठे कि क्या यहाँ पर करना का मीनिंग डूइंग लिख सकते हैं, तो फ्रेंड्स वो भी लिख सकते हैं कि हैव दे नोट बीन डूइंग सर्व द कंट्री, लेकिन फ्रेंड्स सर्व मतलब सेवा करना ही होता है, तो इसलिए हम इसमें ही आईएनजी लगा दें, तो डूइंग लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, तो डायरेक्ट लिखिएगा हैव दे नोट बीन सर्विंग द कंट्री सिंस योर स्टूडेंट लाइफ। क्लियर है। और फ्रेंड्स अगर कहीं पर कोई डाउट बचता भी है तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि वीडियो को रिपीट करके देख लें, हो सकता है फ्रेंड्स उसमें ही आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। 197 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को हल करा दिया है। उम्मीद करते हैं कि अब यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर फ्रेंड्स अभी भी लग रहा हो कि हमने यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं समझा है, कहीं पर कोई डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 98 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 98 का सभी प्रश्न लिख दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर एक एक करके सभी प्रश्न को हल करेंगे। बोला गया है कि आप 4 बजे से क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखेंगे इसमें क्या है दिया गया, तो पहले क्या का मीनिंग यहाँ पर लिखिएगा व्हाट, आप है तो लिखेंगे हैव, यू बीन, करना का डू आईएनजी लगा देंगे तो डूइंग। 4 बजे से, तो फ्रेंड्स हमें पता है कि 4 बजे से समय यहाँ पर दिया गया है, तो लिखेंगे सिंस 4 बजे से, तो लिख देंगे 4 o'clock, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, आगे बढ़ेंगे। बोला गया सीता 2016 से क्या पढ़ रही है, क्या का मीनिंग हो जाएगा व्हाट, हैज सीता बीन रीडिंग सिंस 2016, क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स अब उम्मीद करते हैं कि कहाँ पर सिंस लगाना है, कहाँ पर फोर लगाना है। अब यहाँ पर अब आपको दो दिक्कत नहीं हो रही होगी। और साथ में फ्रेंड्स इससे पहले वाला वीडियो भी उम्मीद करते हैं कि आप देख कर आ रहे होंगे। अगर फ्रेंड्स नहीं देखे होंगे तब भी समझ में तो आ जाएगा, लेकिन अगर आप देख लिए होंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। चलिए अगला है बेलोग सोमवार से कहाँ रह रहे हैं, तो कहाँ का मीनिंग भेयर, बेलो के साथ फ्रेंड्स यहाँ पर दे, तो दे के साथ हैव लगता है, तो भेयर हैव दे बीन लिविंग, यहाँ पर हो गया भेयर हैव दे बीन लिविंग सोमवार से, तो हो जाएगा सिंस मंडे, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पर आप गत मंगलवार से क्यों दौड़ रहे हैं, तो क्यों का मीनिंग हो जाएगा पहले भाई, हैव यू बीन, दौड़ना का मीनिंग रन, तो फ्रेंड्स इसमें आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा रनिंग। ठीक है, यहाँ पर रन डबल हो जाता है, तो भाई हैव यू बीन रनिंग गत मंगलवार से, तो हो जाएगा सिंस लास्ट ट्यूजडे, TUSDAY। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर वह 2 वर्षों से क्यों इंतजार कर रही है, क्यों का मीनिंग हो जाएगा भाई, हैज सी बीन, इंतजार करना का बेट आईएनजी लगाइएगा तो हो जाएगा बेटिंग, भाई हैज सी बीन बेटिंग फॉर 2 वर्षों से, फ्रेंड्स पता नहीं है कौन सा 2 वर्ष से, इसीलिए लगाया है फॉर, अनिश्चित है यहाँ पर, तो फॉर 2 years, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। यही फ्रेंड्स पता रहता तो सिंस लगा देते हैं। जैसे कि इसमें पता है कि तुम जनवरी से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो देखिए पहले क्यों का लिखेंगे भाई, हैव यू बीन, पढ़ना का रीडिंग, कब से फ्रेंड्स, तो जनवरी से, तो हो जाएगा सिंस जनवरी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब फ्रेंड्स जो भी प्रश्न यहाँ पर शेष बचे हैं उसको हम अगले पेज पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं जो जो प्रश्न शेष बच गए थे उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। चलिए बोला गया है आप वहाँ कब से जा रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे बोला गया कब से जा रहे हैं, तो आप कहिएगा कि हमें तो यहाँ पर मीनिंग ही नहीं पता कब से का, तो फ्रेंड्स कब से का मीनिंग आपके बुक में ही दिया गया है हाउ लॉन्ग, आपको हम बुक भी दिखाएंगे, पहले लिख लेते हैं हाउ लॉन्ग। अब यहाँ पर देखेंगे आप हैं यानी कि यू के साथ हैव लगता है, तो लिखेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन गोइंग, अब फ्रेंड्स क्या है वहाँ, तो वहाँ का मीनिंग क्या हो जाएगा देयर, क्वेश्चन मार्क। अब चलिए फ्रेंड्स आपके बुक में हम यहाँ पर आपके बुक आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स जस्ट आप एक पेज पीछे कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए कैसे का मीनिंग, यहाँ पर कब से क्या क्यों सब का मीनिंग दिया गया है। देखिए फॉर हाउ लॉन्ग यानी कि कब से, यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप कहिएगा कि यहाँ पर तो 4 था, आप यहाँ पर सिर्फ हाउ लॉन्ग क्यों लिखें, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हाउ लॉन्ग लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा एक एग्जाम्पल में दिया गया है कि यहाँ पर आप यहाँ कब से काम कर रहे थे, देखिए यहाँ भी तो कब से है, तो यहाँ पर क्या लगाया गया था हाउ लॉन्ग,
कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स हम इसलिए यहाँ पर लिखे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमने अब बुक को हटा लिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये फ्रेंड्स जितना मीनिंग दिया हुआ रहता है, जो जो हम आपको दिखाते हैं वो सभी फ्रेंड्स यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर इंग्लिश बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तब जरूर से मीनिंग याद रखिएगा। चलिए अगला है, राम का भाई 1 घंटे से क्यों दौड़ रहा है। तो क्यों का लिखेंगे पहले भाई, हैज। यहाँ पर फ्रेंड्स राम का भाई का मीनिंग हो जाएगा राम्स ब्रदर। देखिए ये फ्रेंड्स शायद एक्सरसाइज 50 की 55 के आसपास में था। राम का भाई सीता की बहन, इस प्रकार से एपोस्ट्रोफी एस वाला तभी काम आ रहा है कि नहीं। तो भाई है राम्स ब्रदर बिन रनिंग। अब फ्रेंड्स 1 घंटे से, कौन सा 1 घंटा से नहीं पता है, तो लिखेंगे फॉर एन आवर, HOUR। ये फ्रेंड्स एन क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर आवर है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर स्वर आ रहा है बोलने में, तो एन का प्रयोग होगा। एक यहाँ पर एन मतलब भी एक हो जाता है, ठीक है। अगला है, आप कैसे काम करते रहे हैं, तो कैसे का मीनिंग हो जाएगा हाउ हैव यू बीन डूइंग वर्क, क्वेश्चन मार्क। अब फ्रेंड्स इसमें सिंस और फॉर नहीं लगेगा। अब सोचेंगे क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी टाइमिंग के बारे में बात नहीं किया गया, 10 वर्षों से, 2 वर्षों से, 4 दिन से, 3 दिन से, इस प्रकार से, इसलिए फ्रेंड्स नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आप मार्च से स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तो देखिए पहले तो क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, तो लिखेंगे भाई हैव यू, नहीं है फ्रेंड्स इस बार, तो नोट बीन। पढ़ाना का मीनिंग टीच, ING लगा देंगे तो टीचिंग हो जाएगा, ठीक है। तो भाई हैव यू नोट बीन टीचिंग, कहाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर स्कूल में नहीं पढ़ाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे इन स्कूल। कब से फ्रेंड्स, तो मार्च से, तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस मार्च, MARCH, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अब बताए फ्रेंड्स क्या दिक्कत है। देखिए भाई हैव यू नोट बीन टीचिंग इन स्कूल, यानी कि आप स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे, कब से, मार्च से, तो सिंस मार्च, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 98 हल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर बुक आपके सामने है। ये रहा फ्रेंड्स एक्सरसाइज 98। इसमें जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल किया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी फ्रेंड्स कोई डाउट बच रहा हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 99 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 99 में जितने प्रश्न दिए गए हैं हमने यहाँ पर इन सभी को लिख लिया है। आज फ्रेंड्स हम यहाँ पर नया टेंस शुरू करेंगे, जो कि फ्रेंड्स होने वाला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है। वैसे तो फ्रेंड्स हमने इसका जितना भी वीडियो पहला नंबर में बना दिया था टेंस शुरू होने से पहले ही, उम्मीद करते हैं कि वो वाला देखे होंगे। अगर नहीं भी देखे होंगे फ्रेंड्स तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो को देखने के बाद जरूर से देख लीजिएगा। इसमें फ्रेंड्स देखिए क्या है, मैं गया या फिर फ्रेंड्स मैं गया था, बात बराबर ही है। इसका एक ही बनेगा आई वेंट, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हमेशा V2 का प्रयोग होता है। जाना का मीनिंग गो होता है, लेकिन गो का भी यहाँ पर फ्रेंड्स V2 वेंट होता है, ठीक है। तो जरूर से एक बार याद कर लीजिएगा अगर फ्रेंड्स आपको याद नहीं है तो। अगला मैं पटना गया, तो लिखेंगे आई वेंट टू पटना, ठीक है। जैसे कि तुमने खरीदी, तो यू खरीदना का मीनिंग होता है बाई, लेकिन फ्रेंड्स V2 बाउट होता है, BOUGHT। आपके बुक में फ्रेंड्स पीछे V1 V2 V3 V4 V5 इस प्रकार से दिए गए हैं, तो एक बार देखिएगा। अगला है तुमने एक पुस्तक खरीदी, तो जगह यू बाउट ए बुक। अगला है उसने पीटा, तो ही बिट। ये फ्रेंड्स बिट का V2 होता है बिट बिट बिट, ये फ्रेंड्स शायद बिटन होता है। हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ पर बिटन ही होगा, लेकिन यहाँ पर क्या V3 में बिटन होगा, V2 में बिट ही होता है। अगला है उसने उसे पीटा, तो हो जाएगा ही बिट हिम, ठीक है। अगला है राम आया, राम यहाँ पर देखेंगे कम होता है V1, CAME केम होता है V2, और COME कम फिर से होता है V3, तो राम केम। राम मेरे पास आया, तो लिखेंगे राम केम टू, और फिर मेरे के मी, राम मेरे पास है, राम केम टू मी। सीता हंसी, तो लिखेंगे सीता, हंसना का लाफ V2, तो ED लगा दीजिए, सीता लाफ्ड। क्लियर है। अगला यहाँ पर देखिएगा लता ने गाया, तो हो जाएगा लता। गाना का मीनिंग फ्रेंड्स होता है SING सिंग, अब V2 होता है संग SANG, और V3 होता है संग SUNG। क्लियर है। अगला है लता ने गाना गाया, तो लिखेंगे लता संग सॉन्ग, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हमें V2 लिखना है। अगला है उसने एक प्रश्न किया, तो लिखेंगे ही आस्क्ड, V2 हो जाएगा, आस्क का आस्क्ड ए क्वेश्चन QUESTION। अगला है वह कल आया, तो फ्रेंड्स या तो कल का पहले या तो यस्टरडे अभी लिख दीजिए या तो लास्ट में, तो लिखेंगे ही केम, कल आया था तो यस्टरडे।
बीच में फ्रेंड्स नहीं लिखा जाता, ठीक है। अगला वह कल बाजार गया, तो इसको फ्रेंड्स हम पहले लिख देते इस बार यस्टरडे, हो जाएगा यस्टरडे ही वेंट टू मार्केट, MARKET, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पर शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई, तो लिखेंगे द टीचर, टीच का V2 फ्रेंड्स होता है टाउट, TAUGHT, द टीचर टाउट इंग्लिश, ENGLISH। अगला है मैंने उसकी मदद की, तो आई हेल्प्ड, HELPED, आई हेल्प्ड हिम। क्लियर है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। ये फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बचे हुए सभी प्रश्न लिख लिया है। बोला गया है हम लोगों ने चाय पी, तो हम लोगों का बी, ये फ्रेंड्स ड्रिंक मतलब पीना, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा DRUNK। क्लियर है। ये फ्रेंड्स पीना जो कि ड्रिंक है उसका हमने यहाँ पर V3 लिखा है, लेकिन फ्रेंड्स हमें तो यहाँ पर V2 लिखना है। DRA कीजिए पहले, DRAN का ड्रंक होता है, DRUN के ड्रंक भी होता है, लेकिन वो हो जाता है V3, ठीक है। ए और यू से फ्रेंड्स देखिए कितना बड़ा डिफरेंट क्रिएट हो जाता है। तो लिखेंगे बी ड्रैंक, यहाँ पर चाय, तो टी, बी ड्रैंक टी, ठीक है। अगला बच्चे ने दूध पिया, तो लिखेंगे द चिल्ड्रेन ड्रैंक मिल्क। अगला है उसने एक गिलास पानी पिया, तो लिखेंगे ही ड्रैंक ए ग्लास ऑफ वाटर। अगला है वे लोग दिल्ली गए, तो हो जाएगा दे, गो का V2 हो जाएगा बेंट, दे बेंट टू दिल्ली। अगला है हम लोगों ने मैच जीता, तो हो जाएगा बी, यहाँ पर बॉन, बीन का फ्रेंड्स V2 होता है बॉन, बी बॉन दी मैच। अगला है आप वहाँ गए, तो हो जाएगा यू वेंट देयर। अगला है उसने एक चिट्ठी लिखी, तो हो जाएगा ही, राइट का V2 होता है रोट, ही रोट ए लेटर। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे यू वेंट में हम टू छोड़ दें, यू वेंट टू देयर, आप वहाँ गए, ठीक है। चलिए अब फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं, तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा बुक आपके सामने। एक्सरसाइज 99 में फ्रेंड्स जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल किया है। तो फ्रेंड्स आज हमारा एक्सरसाइज 99 भी हल हो जाता है। कहीं पर फ्रेंड्स कोई दिक्कत हुआ हो, कोई प्रश्न समझने में परेशानी हुई हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 100 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 100 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आज देखेंगे फ्रेंड्स बोला गया है मैं नहीं गया, कल जो फ्रेंड्स आपको बताए थे मैं गया, आई वेंट, जब नहीं आ जाता है तो इसमें डिड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू का प्रयोग करते थे, ठीक उसी प्रकार से पास्ट में डिड का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे आई डिड नॉट। अब फ्रेंड्स कल आपको क्या बताए थे V2 लगेगा, लेकिन जब डिड का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर V1 लगता है, यानी कि जाना का मीनिंग सिर्फ गो हो जाएगा, आई डिड नॉट गो। तो फ्रेंड्स बताइए क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला मैं स्कूल नहीं गया, तो सिंपल लिखेंगे आई डिड नॉट गो टू अ स्कूल। मैंने नहीं दिखा, तो आई डिड नॉट सी। मैंने श्याम को नहीं देखा, तो आई डिड नॉट सी दी श्याम। या फिर फ्रेंड्स दी नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आई डिड नॉट सी श्याम, ठीक है। अगला है राम नहीं आया, तो लिखेंगे राम डिड नॉट कम। तुमने काम नहीं किया, तो हो जाएगा यू डिड नॉट वर्क। आपने कोशिश नहीं की, तो यू डिड नॉट ट्राई। फिर हम लोग वहाँ नहीं गए, तो वी डिड नॉट गो देयर। क्लियर है। चलिए अगला है यहाँ पर मैंने पुस्तक नहीं खरीदी, तो आई डिड नॉट बाई ए बुक। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं आगे अब। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहते हैं कि आज देख लीजिए हम यहाँ पर एक्सरसाइज 100 में आ चुके हैं। तो सबसे पहले आप सभी को तो कमेंट ये करना है कि कौन कौन हमारे साथ शुरू से लेकर अभी तक जुड़े हुए हैं, यानी कि एक्सरसाइज 1 से लेकर के एक्सरसाइज 100 तक के, ठीक है। अगर आप सब जुड़े हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला है क्या वह आया, तो फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं रहे चाहे क्या रहे डिड यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे डिड ही, V1 हो जाएगा यहाँ पर कम क्वेश्चन मार्क। फिर क्या बच्चे स्कूल गए, तो हो जाएगा डिड द चिल्ड्रेन। ये अपन चिल्ड्रन है तो क्या हमें क्यों लिख दिया, डिड द चिल्ड्रेन CHILDREN, डिड द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल फ्रेंड्स ACHWL लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या आपके पिताजी ऑफिस गए, तो यहाँ पर लिखिएगा डिड
योर फादर गो टू ऑफिस, OFFIC क्वेश्चन मार्क। चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। ठीक है, देख लिए हैं यहाँ पर सभी प्रश्न। चलिए अब अगला है यहाँ पर, क्या तुमने घोड़ा खरीदा, तो हो जाएगा डिड यू बाय ए हॉर्स क्वेश्चन मार्क। चलिए अगला यहाँ पर, क्या वे जीते, तो हो जाएगा डिड दे विन क्वेश्चन मार्क। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर, क्या उन लोगों ने तुम्हारी मदद की, तो लिखेंगे डिड दे हेल्प यू क्वेश्चन मार्क। क्या वह जानता था, डिड यू नो, या फ्रेंड्स डिड यू नहीं, क्या हुआ है, तो डिड ही नो क्वेश्चन मार्क। अगला है, क्या तुमने काम नहीं किया, तो यहाँ पर लिखिएगा डिड यू नोट वर्क क्वेश्चन मार्क। अगला है, क्या हम लोगों ने मैच नहीं जीता, तो लिखेंगे डिड बी नोट विन द मैच क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया, क्या वह नहीं गई, तो लिखिएगा डिड सी नोट गो क्वेश्चन मार्क। फिर क्या आपके पिताजी नहीं आए, तो लिखेंगे डिड योर फादर नोट कम क्वेश्चन मार्क। देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर जो जो प्रश्न छूट गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले पेज पर, जो भी प्रश्न बचे हुए हम उसको लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं सिर्फ फ्रेंड्स एक ही प्रश्न बच गए थे, तो चलिए हम इसको भी हल कर लेंगे। बोला गया है, क्या हम लोग दिल्ली नहीं गए हैं, तो लिखेंगे डिड बी नोट गो टू, ये फ्रेंड्स दिल्ली था तो लिख लेंगे दिल्ली DELHI क्वेश्चन मार्क। क्या हम लोग दिल्ली नहीं गए हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 100 का सभी प्रश्न हल करवा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक अब आपके सामने है। एक्सरसाइज 100 में फ्रेंड्स जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल कराया है। तो फ्रेंड्स आप कमेंट में जरूर से बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, क्या सभी प्रश्न समझे या नहीं, या फिर किसी में कोई दिक्कत है। और फ्रेंड्स ये भी जरूर से बताइएगा कि कौन कौन हमारे साथ एक्सरसाइज 1 से लेकर के 100 तक के जुड़े हुए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अभी तो हमें और भी यहाँ पर आगे दूरी तय करनी है। इसमें जितने चैप्टर दिए गए फ्रेंड्स हम यहाँ पर सभी को हल करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स कमेंट में जरूर से बताइएगा कि हाँ सर हम यहाँ पर 1 से लेकर के 100 तक आपके साथ हैं, और आगे जितने भी यहाँ पर चैप्टर पढ़ाइएगा उन सभी के साथ भी हम रहेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, कुछ कहना हो फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कहिएगा। आपका फ्रेंड्स कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।